नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने अच्छों की नींद हराम कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत हुई है, यानी अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार। बड़ी जीत हासिल कर ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के सिर ताज सजा है और नतीजों ने कमला हैरिस को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप की जबरदस्त जीत पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। पीएम मोदी ने इस ट्वीट के साथ ट्रंप और अपनी कई सारी तस्वीरें भी शेयर की। तो मोदी के दोस्त की बड़ी जीत हुई है और ट्रंप की वापसी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। तो ट्रंप की जीत पर भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में क्या पड़ेगा असर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गए, लेकिन इसका असर भारत में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत पे कई तरीके से इस पे असर पड़ रहा है। कुछ तो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। कुछ हमारा जो साउथ एशिया है, ये जो रीजन है, उस पे इसका इंपैक्ट दिखेगा। और हिंदुस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय साख, हिंदुस्तान की जो धमक, हिंदुस्तान जो एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, उसके ऊपर भी एक इंपैक्ट होने वाला है। और ये जरूरी है कि इससे हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच के रिश्ते में भी बड़ा बदलाव और बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये 4 स्तर पे, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका तो एक दोस्त है, फिर वहां पे सरकार बदलने से क्यों ये बदलाव होगा? क्योंकि जो पिछले 4 साल की ये जो सरकार रही, ये सरकार दरअसल ये वामपंथियों के तथा कथित ये जो नेटवर्क है जॉर्ज सोरोस का, एंटी इंडिया लॉबी, एंटी मोदी लॉबी और एंटी हिंदू लॉबी के चंगुल में फंसी हुई थी। इसलिए इस सरकार के द्वारा जो बाइडेन कमला हैरिस चला रही थी, उसके द्वारा कभी पाकिस्तान, तो कभी बांग्लादेश, तो कभी आप पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का काम। हालांकि पाकिस्तान को हम लोगों ने अपने रडार से हटा दिया, लेकिन ये जो बाइडेन की सरकार है जिन्होंने रिन्यू कर दिया। क्या रिन्यू किया? कि F-16 का जो बेड़ा है पाकिस्तान के पास, वो अकेला, वो एक ऐसा हथियार पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान को एक एज देता है। हालांकि 2 दिन के अंदर में निपट जाएगा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी आप उसको रिन्यू कर देते हो। फिर आप IMF से लोन दिलवाने का काम आप उसमें जुट जाते हो। तो ये मैं डील करूंगा जब साउथ एशिया पे इसके इंपैक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। कई सारी चीजें लटकी हुई थी। ये जो बाइडेन की सरकार है, वो लगातार बार बार हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी कि रूस से रिश्ते मत रखो, रूस से आप जो है कच्चा तेल जो है मत खरीदो। कई सारे चीजें हम पे बांधने की कोशिश की जा रही थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही पावरफुल तरीके से डिफ्लेक्ट किया। हम ईरान के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। और ये सारा प्रपंच किस लिए हो रहा था? क्योंकि यूक्रेन में वो जो जोकर है जेलेंस्की, कॉमेडियन था। जैसे भगवंत मान कॉमेडियन, वैसे जेलेंस्की भी कॉमेडियन हुआ करता था। उसकी वजह से आपने जो वॉर जो शुरू किया, जो अंतहीन नजर आ रहा है, तो वो वहां पे सरकार बदलते ही
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा है कि ये हमारा काम नहीं है कि किसी दूसरे का युद्ध लड़ना, उसमें हमारा रिसोर्सेज जा रहा है, वो हम तुरंत रोकेंगे, तो ये नॉर्मलाइज होगा। प्लस हिंदुस्तान को लेकर के कि भाई पन्नू है, भाई हम मांग कर रहे हैं, भाई पन्नू दो, तो आप उल्टा हिंदुस्तान के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं कि आपके कोई एजेंट यहां पन्नू की हत्या। भाई आतंकवादी को आप, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान क्या कहा कि हिंदुओं की रक्षा हम करेंगे, हिंदुस्तान के दुश्मनों से हम लड़ेंगे। और हमने तो एक देश के बारे में, वो पाकिस्तान के बारे में बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने कहा कि अगर बोलो तो मैं उसको ठीक करूं, हमारा भी कुछ इन्फ्लुएंस है, मैं ठीक कर सकता हूं उसको। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि नहीं नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इसको तो मैं ही अकेला टैकल कर लूंगा। इस तरह की बातें जब किसी प्रेसिडेंट से हो रही है तो इसका मतलब है कि एक दोस्त वहां बैठा है। हिंदुस्तानियों ने जमकर वोट किया, जमकर वोट किया, अदरवाइज वो डेमोक्रेट्स को वोट करते थे। एक ऐसी उम्मीदवार जिसकी मदर, जिसका जो जीनियोलॉजी जो है वो तमिलनाडु से है, हिंदुस्तानियों ने उसे वोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट बनी रही, लेकिन अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को, हिंदुस्तान के दुश्मनों को, हिंदुस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले लोगों के गोद में जाकर के ये बैठ गई, उसका विरोध नहीं किया। तो ये जो रिश्ते जो बदलेंगे ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। और प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया? दिल से बधाई मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कि रिन्यू करेंगे, मतलब जो दोस्ती आपके साथ पहले थी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। नाउ इट इज टाइम उसको नवनीकृत करना है, उसको रिन्यू करना है, उसको फिर से, मतलब हमारे रिश्ते ये जो बाइडेन कमला हैरिस की सरकार के दौरान वो कुछ तल्ख हुए थे, इसको छोड़ेंगे और वो जो आपके साथ हमारा जो रिश्ता था उसको हम उसी को अब आगे लेकर के चलेंगे। तो क्लियर कट इंडिया के फेवर में ये है। अब आते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद इन लोगों ने जो गंदगी फैलाई, खालिस्तानियों को मदद करना शुरू कर दिया। ये खालिस्तानी निज्जर, इसकी औकात है कनाडा वालों की? ये ट्रूडो की कोई हैसियत है कि जो इतना बड़ा मुद्दा बना दे खालिस्तानियों का? हिंदुस्तान के अंदर किसान के प्रोटेस्ट होते हैं, वो अमेरिका से बैठ करके कभी हवाई जहाज उड़ाने की बात करता है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट कराने की बात करता है, कभी यहां धमकी देता है ये पन्नू भारत आएगा वापस। डोनाल्ड ट्रंप के जीत से ही वो भागेगा छोड़ के, वो कनाडा में जाकर के छिपेगा। ये कायर, ये पाकिस्तानी पालतू, तो ये सारी चीजें होंगी। हिंदुस्तान में जिस तरीके से उसने उपद्रव, क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरोस की काला साया इस सरकार के ऊपर थी। आपने क्या किया? आपने साउथ एशिया में गंद फैलाया, आपने श्रीलंका में बवाल क्रिएट करवाया कि ताकि आपके अपने लोग वहां लगे सक्सेसफुल नहीं हो सके। आपने इमरान खान को जेल में डलवा दिया, वहां पे अपने पिट्ठुओं को वहां बिठा दिया। फिर आपने बांग्लादेश में ये कांड किया। ये सब किसने किया? ये जॉर्ज सोरोस और उसके पलटन, ये सारा इस काम में जुटे हुए थे। हिंदुस्तान के भाई आप दोस्त कहते हो और हमारे घर के आंगन में तुम उपद्रव करवाओगे, तुम बांग्लादेश को डिस्टर्ब करोगे, तुम नेपाल को डिस्टर्ब करोगे, तुम पाकिस्तान को डिस्टर्ब करोगे और बिना हमारी सहमति के आप इस तरह का तांडव करेंगे और आप कहोगे कि हम आपके दोस्त हैं, तो ये नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के मुद्दे को उठाया। बांग्लादेश का मुद्दा उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप उसे बता रहे हैं कि ये केओस है। वो जो स्टूडेंट अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम रेवोल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी हैं, उसको कहा कि ये मॉब है, अनकंट्रोल्ड मॉब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो
जो बाइडेन की सरकार, कमला हैरिस की सरकार ये जो कह रही थी कि बहुत बड़ा बदलाव डेमोक्रेसी, ये जो चट्टे बट्टे ये जो नाच रहे थे हिंदुस्तान में मीडिया वाले कि डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही खत्म हो गया, और ये जो कांग्रेसी और तमाम इंडी गठबंधन के लोग कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा, ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि कमला हैरिस के पूरे चुनाव को फंड कर रहा था जॉर्ज सोरोस, और इन दलालों को भी, हिंदुस्तान में जो बैठे गद्दार हैं उनको भी जॉर्ज सोरोस ही फंडिंग कर रहा था। तो ये जॉर्ज सोरोस के माल पे ये सब लोग क्रांति नजर आ रही थी, जिन लोगों को उनका कलेजा बैठ गया है, कलेजा बैठ गया है। तो साउथ एशिया में ड्रास्टिक चेंज आएगा। मैं पाकिस्तान के भी कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई अब इमरान खान बाहर आएगा, शेख हसीना वापस जाएगी, वो बनेगी फिर से प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब ये है कि साउथ एशिया में एक ड्रास्टिक बदलाव, ये डोनाल्ड की लू, ये जो राहुल गांधी के साथ, अच्छा हाँ राहुल गांधी पे याद आ गया, अब ये राहुल गांधी व्हाइट हाउस में जाकर किससे मुलाकात करेंगे? जॉर्ज सोरोस के दलालों से कैसे मुलाकात होगा? इन लोगों की छुट्टी। और मैं आपको बता दूं, यू मार्क माय वर्ड, अभी ये बातें कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कुर्सी पे बैठेंगे 15-20 लोगों की लिस्ट छुट्टी, खटाखट खटाखट छुट्टी। ये जो अमेरिका के डीप स्टेट के जो किरदार हैं इनको किक आउट किया जाएगा, क्योंकि यही अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और वो किस लिए कर रहे हैं? कोई अमेरिका के लिए नहीं कर रहे हैं, अमेरिका को तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, अमेरिका की साख चली गई, अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो गया, और उसको वापस करने, यही तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि इकॉनमी भी ठीक करेंगे और अमेरिका के प्रभुत्व को भी हम वापस हासिल करेंगे, और इसलिए जनता वहां उनके साथ है। तो ये जो सेटबैक मिल रहा है साउथ एशिया, मैंने बताया ये डोनाल्ड की लू, ये किक आउट होगा, ये बाहर जाएगा, और इसके द्वारा जो गंदगी फैलाई गई है उसकी सफाई की जाएगी, और उसमें हिंदुस्तान एक अहम रोल अदा करेगा। फिर हिंदुस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखिए कैसे छाती पीट रहा था सारे, ये रवीश कुमार, ये जिन लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आई मालूम नहीं है, जिसने किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं ढंग का पढ़ाई तक नहीं की, ये अजीत अंजुम है, तो ये सब सारे लोग सब हैं, इन लोगों को कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, और कमला हैरिस के लिए प्रचार कर रहे थे जैसे कि खाला लगती है ना। आर्टिकल लिखे जा रहे थे, कसीदा पढ़ा जा रहा था कि हिंदुस्तान के लिए कमला हैरिस बड़ी अच्छी है। अरे बड़ी अच्छी खाक है, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते जो बिल्कुल खराब हो गए, हिंदुस्तान को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट थी, शी कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। नहीं चाहिए ऐसे, वहां हिंदुस्तान का दोस्त चाहिए, व्हाइट हाउस के अंदर में ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, ब्लैकमेल नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी तो खुलकर खुल्लम खुल्ला ट्रंप के साथ नजर आए, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान का जो एक्सेप्टेंस है, कैन यू इमेजिन कि अमेरिका में चुनाव हो रहा हो, वहां पे कोई कहते कि भाई शी जिनपिंग हमारे दोस्त हैं, चुनाव हार जाएगा। बिल्कुल। कोई ये कह सकता है कि मैं पुतिन का दोस्त हूं, चुनाव हार जाएगा। कभी आपने सुना कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इस तरह का बयान कभी आपने, कोई नहीं दे सकता। लेकिन वो कह रहे भाई प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि क्या एक्सेप्टेबिलिटी है प्रधानमंत्री मोदी की, कि भाई आप बिल्कुल। और यही इन लोगों को, ये जो राहुल गांधी जननायक ग्लोबल लीडर ये सब बन रहा था, इन लोगों की जो कहते हैं कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। एक तो हरियाणा हारा, ये झारखंड और महाराष्ट्र ये दोनों नंबर पे लग गया, और अब जब ये जॉर्ज सोरोस और उसके गैंग के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप उधर चाबुक चलाएंगे, दर्द
इनको यहां दिल्ली के अंदर लुटियन में होगा। ये सारे बदलाव आने वाले हैं और हिंदुस्तान वो अब ब्लैकमेल नहीं होगा, क्योंकि वहां हिंदुस्तान को समर्थन देने वाली सरकार होगी तो हिंदुस्तान खुले रूप से एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन स्टेट की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर सकेगा। तो बहुत सारे फायदे, नुकसान कुछ नहीं नजर आ रहा। और जिस हिसाब से हिंदुस्तानियों ने, वहां 50 लाख हिंदुस्तानी हैं, 50 लाख लोगों में से जिस तरीके से ट्रंप को समर्थन मिला है, ये हिंदुस्तानियों का वहां ट्रंप की सरकार के ऊपर एक दबाव भी होगा कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का जादू चल गया है। उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है और कमला हैरिस को हरा दिया है। अब अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में होगी। ट्रंप की जीत भारत के लिए भी खुशी की खबर लेकर आई है। अब भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि विश्व शांति के लिए काम करना है और ये जीत कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी फायदेमंद भी होगा। तो ट्रंप की जीत पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।